लोकसभा चुनाव को संपन्न करने के लिए जहां पूरा प्रशासनिक महकमा अलर्ट है, वहीं रांची जिला प्रशासन भी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। नक्सल प्रभावित बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। वहीं सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था पर रांची एसएसपी चंदन सिन्हा से बात की हमारी संवाददाता नेहा परवीन ने। ये तैयारियां बिल्कुल जोर शोर से चल रही है। प्रशासन पूरी व्यवस्था में लग चुकी है। वहीं हमारे साथ एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। मैं उनसे बात करूंगी, सर क्या कुछ प्रशासनिक व्यवस्था है, क्योंकि चुनाव का पर्व एक महापर्व होता है। देखिए, चुनाव में कई स्तरों पर तैयारी करनी पड़ती है। पहला हम लोग यह व्यवस्था करते हैं कि आम जनता भयमुक्त और बिना प्रलोभन के वोट कर पाए। तो इसके लिए हम लोग जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुपालन के लिए और उपद्रवी तत्वों को नियंत्रण में लाने के लिए बहुत सारी कार्रवाई करते हैं, जिसके तहत जो है सीआरपीसी की धारा 107 और 116 तक कार्रवाई होती है। लोगों से बाउंड डाउन कराया जाता है। उसमें भी जो है करीब 35 लोगों पर नोटिस जारी किया गया है। 1500 लोग ऑलरेडी बाउंड डाउन हो चुके हैं, बंध पत्र जमा कर चुके हैं एसडीओ कार्यालय में। इसके अतिरिक्त जो है नॉन अवेलेबल वारंट का जो एक्सक्यूशन है, लगभग हम लोगों ने जो मोर देन 1500 को एक्सिक्यूट किया है। 2000 लोग जिनका गिरफ्तारी नहीं हो पाई, उनका वारंट कोर्ट को लौटाया है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, हर एक बूथ का जो है वह अक्षांश देशांतर का लिस्ट बनाया गया है, ताकि आसानी से वहाँ हम लोग पहुँच पाएँ। हर एक बूथ के बारे में उसका क्लासिफिकेशन किया गया कि वो क्रिटिकल है कि वल्नरेबल है, ये नॉन क्रिटिकल है। क्रिटिकल है तो किस कारण से है, नक्सल एंगल से है या कम्युनल एंगल से है। और हर एक के लिए एक सेपरेट प्लानिंग है। आने जाने का इंडक्शन डी इंडक्शन का प्लान है। जो केंद्रीय बल और अन्य राज्य के बल आएंगे, उनके रहने की व्यवस्था, ताकि उन्हें कोई असुविधा नहीं हो। सारे लेयर्स पे कार्रवाई हो रही है। सर कितने संवेदनशील क्षेत्र है जिसमें आप लोग सुरक्षा की तैयारी कर रहे हैं? ये संख्या अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन एरियाज डिवाइड हुए हैं। जिसको हम कह रहे हैं क्रिटिकल, वो असली में क्रिटिकल वही है जिसको आप संवेदनशील मान रही हैं। तो क्रिटिकल होने के बहुत सारे कारण हैं। वह राजनीतिक तनाव के चलते हो सकता है, जातीय तनाव के चलते हो सकता है, सांप्रदायिक तनाव के हो सकता है, या नक्सल प्रभाव के चलते हो सकता है। वो सारा हम लोग जो है क्लासिफिकेशन किए हुए हैं और हर एक की अलग तरह की प्लानिंग होती है। उस प्लानिंग के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। बूथों की बुनियादी सुविधाएं क्या होगी सर चुनाव के दौरान? बूथ पे जो है ये, क्योंकि ये डीसी साहब का जुरिडिक्शन है, लेकिन बुनियादी सुविधा में है कि वहाँ बिजली होनी चाहिए, वहाँ पर जो है चार्जिंग का पॉइंट होना चाहिए। वहाँ पर जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ रात में लोगों के रहने के लिए अगर पंखा हो जाए तो अच्छी बात है। इसके अलावे जो है वहाँ पर हम लोग प्रकाश की व्यवस्था मस्ट है करना। रैंप, जैसे दिव्यांग वोटर हैं उनके लिए रैंप होना चाहिए, ताकि उनको चढ़ने में असुविधा नहीं हो। ये सारी व्यवस्था डीसी साहब कर रहे हैं। सर कितने नक्सली प्रभावित क्षेत्र है और उसमें सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम होंगे? देखिए, जहाँ पर जो हार्डकोर नक्सल क्षेत्र है, हमारे तमाड़ क्षेत्र के कुछ एरिया हैं, तो वहाँ पर जो है हम लोग जो बिल्कुल केंद्रीय पुलिस बल है, और फिर जो है हमारा जो है बिहार झारखंड का जगुआर का फोर्स है, केंद्रीय पुलिस बल है, और इसके अलावा हमारे जैप की इको हैं, उन सबको दिया जाएगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, और उसके बाद जो है फिर बाकी फोर्सेस का यूज किया जाएगा। जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? जनता से संदेश है कि वो बिल्कुल बेखौफ आएँ, जरूर इस प्रजातंत्र के चुनाव के पर्व में अपना भागीदारी रखें, ताकि सरकार बनाने में आपकी भूमिका हो और आप एक बेहतर सरकार पा सकें। ये हमारे साथ एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा जी जुड़ चुके थे, जिन्होंने बताया कि सभी युवा लोग और सभी लोग सामने आए और चुनाव के भागीदारी बने।